हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। राधे राधे मेरी सभी को। तो दोस्तों, ऑलरेडी 6 क्वेश्चन को ना हमने अपनी कुछ पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एक्सरसाइज 1.2 का हमारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि जो P पॉइंट है वो हमारा कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। एंड Q ऑन द वाई एक्सिस, यानी हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो हमारे X एंड Y एक्सिस पर है। जहां पर P की O से P की जो डिस्टेंस है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है एंड O से Q की डिस्टेंस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और O जो पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया, ये हमारे एक्सिस होते हैं, ये हमारा X एक्सिस होता है एंड ये हमारा Y एक्सिस होता है। इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी डायरेक्शन से, यानी कि क्वाड्रेंट भी आपको बताए हुए हैं, सबके साइन भी आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करती है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो जो O पॉइंट हमें गिवन है वो हमारा क्या है? ओरिजिन है। O से P तक की, मान लो ये O से P तक की फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, ये O से P पॉइंट है, ये हमने इसको P पॉइंट मान लिया। तो ये जो हमें डिस्टेंस दे रखी है O से P की, ये कितनी है हमारी? यहाँ से यहाँ तक ये है हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस के लिए y एक्स से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे? 6 के कॉमन 0 हो जाएंगे। सी टाइप से सिमिलरली अगर O से Q तक हम जाते हैं, यानी ये हमारा मान लो वो Q पॉइंट है, O से Q तक की जो ये डिस्टेंस हमें गिवन है ये हमारी है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। अगर x एक्सिस से हम Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो होंगे 0,8। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो अपने पॉइंट्स को लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे? 0,8 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे? 6,0। देखो 6 की यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू लाई कर रही है, बट x की यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू लाई कर रही है, लेकिन y की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, 0,6,0 और ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगी 0,8, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू तो लाई कर रही है लेकिन x की वैल्यू कोई लाई कर नहीं कर रही है, उस कंडीशन में x की वैल्यू हमारी होगी 0। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस, या फिर हम सिर्फ डिस्टेंस ऑफ PQ लिख देते हैं सीधा, डिस्टेंस ऑफ PQ, यानी P से Q की डिस्टेंस ऑफ PQ। अंडर रूट में क्या होता है फॉर्मूला? x2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हमारी क्या होगी? ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है, ये हमारी x1 की वैल्यू, ये हमारी x2 की वैल्यू, ये हमारी y1 की वैल्यू एंड ये हमारा y2 की वैल्यू। तो रख दो x1 और x2 के प्लेसेस पर। x1 यानी 0 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो देखो -6 बचेगा यहाँ पर हमारे पास में, -6 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 8 इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 6 प्लस 4 कितना हुआ? 10, 10 की 0, 6 प्लस 3 9 और 1 10 की 0, यानी ये हमारा हो गया अंडर रूट स्क्वायर में 100। और अंडर रूट स्क्वायर में 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? हमारा 10, तो ये हमारी सेंटीमीटर होगी। यानी ये जो हमारा P से Q पॉइंट है, P से Q पॉइंट, अगर हम इस वाले देखो, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी O पॉइंट पर जो है ये हमारा क्या है? 90 डिग्री होगा। तो इसमें हम पाइथागोरस भी लगा सकते थे, पाइथागोरस से भी हमारा निकल जाता, बट यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है हम अपनी उसी से चलेंगे, जो हमारी प्रोसीजर उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी क्या है? ये P से Q की डिस्टेंस हमें चाहिए थी, तो ये P से Q की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी 888 की भी बात करें, 888 को भी यूज करें यहाँ पर, तो 888 क्या होगा? अगर हमारा क्या है? ये हमारा होता है बेस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस। अगर बेस हमारा 6 है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 10 होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस
करें बाय पाइथागोरस से भी, अगर हम इसको देखते हैं पाइथागोरस से भी देख लो, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें चाहिए, बेस हमारा कितना है 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हमारा 84, 36 प्लस 84 कितना हो गया 100। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो अंडर रूट ये जो स्क्वायर है ये हमारा इस पे आएगा अंडर रूट में, अंडर रूट स्क्वायर 100 और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हमारी क्या होगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए दोनों तरीके मैंने आपको ट्रिपल एट भी बता दिया, हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया और मैंने आपको उसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व करके दिखा दिया है। तो हम तीनों चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर थोड़ा माइंड को हम अपना लगाए तो हम एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे लिए क्या है, हम अपना ये मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमारा ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो हम अपने इस फार्मूले को अप्लाई करके हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सभी को मेरा, धन्यवाद मेरा सभी को, राधे राधे।